एक ग्रीन ड्रिंक है जो ना चाय है ना कॉफी, लेकिन आज के यूथ के हाथों में हर दूसरे रील में दिख रहा है। और प्राइस कभी 350 तो कभी 850 पर कप। लेकिन सवाल ये है, ये ग्रीन पाउडर इतना वायरल कैसे बन गया और इसका बिजनेस इंडिया में इतना फास्ट कैसे ग्रो कर रहा है? Hi everyone, I am CA सोमल सिंह and in today's video हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो दिखने में तो बस एक ड्रिंक लगता है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री, जेंजी ऑब्सेशन, इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी और हेल्थ पोजिशनिंग का परफेक्ट मिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माचा बिजनेस का पूरा ब्रेकडाउन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये माचा होता क्या है? माचा एक स्पेशल ग्रीन टी पाउडर है जो जापान से आता है। बट अनलाइक नॉर्मल ग्रीन टी, माचा में पूरी लीफ को फाइनली ग्राइंड करके यूज किया जाता है। मतलब नो डिपिंग, नो स्ट्रेनिंग, यू ड्रिंक द लीफ इटसेल्फ। इट्स ग्रोन अंडर शेड, हैंड पिक्ड एंड स्टोन ग्राउंड। इसीलिए माचा का कलर ब्राइट ग्रीन होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑफ कोर्स प्राइस भी। सेरेमोनियल ग्रैंड माचा का प्राइस 2000 से 3000 पर 30 ग्राम्स होता है। जस्ट इमेजिन, इस ग्रीन पाउडर को पहले जापानीज मॉन्क्स मेडिटेशन करने से पहले पीते थे और आज इट्स इन रील्स, लाटे, स्मूदीज। लास्ट 10 इयर्स में माचा ने दुनिया भर में एक्सप्लोजन देखा है। 2023 तक इसका ग्लोबल मार्केट साइज 35,000 करोड़ के आसपास था और एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक ये 66,000 करोड़ क्रॉस करने वाला है। That's a near double growth in under a decade. माचा ने अपना हाइप कैफे कल्चर, सोशल मीडिया के कॉम्बो से बिल्ड किया। स्टारबक्स ने माचा लाते ग्लोबली रोल आउट किया। न्यूयॉर्क और एलए में चाचा माचा और माचा बार जैसे स्टाइलिश कैफेज ने इसको एक फैशन आइटम बना दिया। टिकटॉक पर हैशटैग माचा के अंडर 15 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। लोग आइस माचा लाते बना रहे हैं, विप्ड माचा ट्राई कर रहे हैं और नए नए डेजर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। इस क्रेज को और फ्यूल दिया है सेलिब्रिटीज ने। रैपर ड्रेक ने माचा बार में इन्वेस्टमेंट किया। वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स हर मॉर्निंग की रूटीन में माचा दिखा रहे हैं। माचा सडनली बन गया है एक काम एनर्जी ड्रिंक जिसका टेस्ट भी अलग है, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और स्टाइल क्वेश्चंट भी है। और इस वेव का इम्पैक्ट इंडिया तक आया, स्पेशली अमंग द अर्बन हेल्थ फोकस्ड यूथ। इंडिया में भी माचा का मार्केट स्टेडीली ग्रो कर रहा है। 2024 तक माचा मार्केट 850 करोड़ के आसपास था और 2030 तक ये 1350 करोड़ के ऊपर जाने का एस्टिमेट है। इस ग्रोथ के पीछे मेन ड्राइवर्स हैं मेट्रो सिटीज के अर्बन मिलेनियल्स और जेंजी, जो वेलनेस, लो कैफीन एनर्जी और प्रीमियम लाइफस्टाइल के मिक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे माचा ड्रिंक्स के रील्स वायरल हो रहे हैं और वेलनेस कैफेज इसको अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज में सकूरा माचा बार, गॉट टी और इवन ब्लू टोकाई जैसे ब्रांड्स माचा को अपने कैफे मेन्यूज में डाल रहे हैं। माचा बन गया है एक ड्रिंक नहीं, एक स्टेटस स्टेटमेंट। आज के जेंजी के लिए माचा लाते होना मतलब हो गया है यू आर पार्ट ऑफ द हेल्थ मीट्स एस्थेटिक ट्राइब। जेंजी माचा के पीछे इसलिए क्रेजी है क्योंकि ये ड्रिंक से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट करता है। इसका कलर विजुअली स्टनिंग है, ब्राइट इंस्टाग्राम रेडी ग्रीन, और टेस्ट के अलावा इसका फील गुड फैक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माचा में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। एल्थियनिन होता है जो माइंड को काम करता है और फोकस होता है। ये कॉफ़ी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ एनर्जी देता है, नो जिटर्स, नो क्रैश। तो जो लोग एंशियस फील करते हैं कैफीन से, वो माचा को कॉफ़ी से बेटर वर्जन समझते हैं। एनवायरमेंटली भी माचा विन करता है। कॉफ़ी के कंपैरिजन में माचा प्रोडक्शन में कम वाटर यूज़ होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफ़ी कॉमन है। और क्योंकि एथिकली सोर्स्ड होता है, यूथ के लिए ये अलाइन करता है उनके कॉन्शियस लाइफस्टाइल के साथ। अब बात करते हैं बिजनेस की। एक कैफे माचा को 40 to 60 रुपीज में प्रिक्योर करता है पर सर्विंग। उसमें आमंड मिल्क या ओट मिल्क ऐड करो और प्रेजेंटेशन सुंदर बना दो तो एक कप 600 to 850 तक इजीली सेल होता है। कैफेज मार्जिन हाई होते हैं यहाँ। D2C ब्रांड्स भी ये समझ गए हैं। वो स्टार्टर किड्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें माचर पाउडर, बैम्बो विस्क, चवन बोल, सब कुछ 2500 to 3500 तक सेल होता है। माचा का बिजनेस अब टी से आगे बढ़ के एक्सपीरियंस और रिचुअल बिजनेस बन गया है। लोग अब सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस ले रहे हैं, गिफ्टिंग ऑप्शंस में माचा प्रेफर कर रहे हैं
और इन्फ्लुएंसर कोलैब्स के थ्रू और पुश कर रहे हैं। अल्टीमेटली माचा एक प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गया है, जिसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग और सोशल प्रेजेंस मिलके बना रहे हैं उसका यूएसपी। हर शाइनी प्रोडक्ट के पीछे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहला, टेस्ट। माचा का टेस्ट बिटर और अर्दी होता है, जो हर किसी को पसंद नहीं आता, स्पेशली इंडिया में जहां लोग अदरक इलायची वाली चाय को पसंद करते हैं। दूसरा, प्राइस पॉइंट। 2000 फॉर 30 ग्राम्स पाउडर हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। थर्ड, ऑथेंटिसिटी का इशू। मार्केट में लो क्वालिटी माचा पाउडर्स अवेलेबल हैं, जो असली सेरेमोनियल ग्रेड से काफी इंफीरियर होते हैं। और लास्टली, ओवर हाइप्ड मार्केटिंग कभी कभी अनरियलिस्टिक हेल्थ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती है। तो माचा अभी एलीट और नीश प्रोडक्ट के जोन में ही है। मास अडॉप्शन में टाइम लगेगा, लेकिन जो कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं उनके लिए माचा स्लोली कॉफी का सीरियस कॉम्पिटिटर बन रहा है। तो फ्यूचर क्या दिख रहा है? Tier 2 सिटीज में भी अब वेलनेस कैफेज ग्रो हो रहे हैं और माचा ड्रिंक्स वहां भी मेन्यू का पार्ट बन रहे हैं। रेडी टू ड्रिंक माचा बॉटल्स, कोल्ड ब्रूज और इवन स्पार्कलिंग माचा वाटर इंडिया में भी आ रहा है। स्किन केयर मार्केट भी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर रहा है। माचा इन्फ्यूज्ड फेस मास्क, स्क्रब्स और सोप्स भी लॉन्च हो रहे हैं। कुछ इंडियन एग्री स्टार्टअप्स माचा को इंडिया में ग्रो करने का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ताकि इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सके। और अगर कोई इंडियन ब्रांड वर्टिकली इंटीग्रेट करके फार्मिंग से लेके D2C डिलीवरी तक मॉडल बना ले, तो वेलनेस स्पेस का अगला यूनिकॉर्न भी माचा हो सकता है, क्या पता। माचा अब एक ट्रेंड नहीं रहा, अब ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल सेगमेंट बन चुका है। ये ड्रिंक मेडिटेशन से निकलकर मार्केटिंग के थ्रू बिलियन रुपी का बिजनेस बन गया है। क्या आपने कभी माचा ट्राई किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। This is CA Somal Singh, and you just watched another episode from my series How Money Operates. I'll see you very soon in my next video. Bye.